सात संगत जी, प्रेम से कहना धनंकार जी। सात संगत, अभी वो मन की अवस्था का जिक्र हो रहा था और ये मिशन का कोड कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति। सात संगत, इसी का एक एनालिसिस हो रहा था। कुछ समय पहले जिस स्कूल में दासी पढ़ाती है, तो दासी की क्लास में एक बच्ची फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए नहीं पहुंची। फ़ोन किया गया तो पता चला कि बच्ची की मम्मी इस यात्रा को, नश्वर शरीर को त्याग गए हैं, यात्रा पूरी हो गई है। सात संगत, अब अगले ही दिन दासी स्कूल असेंबली में देख रही है कि वो बच्ची पूरी यूनिफॉर्म में रेडी होके स्कूल आ रही है। खुद तो आई ही है, अपने छोटे भाई का भी हाथ पकड़ कर लेकर आई है और उसने वो एग्ज़ाम उस दिन का तो दिया ही, जो मिस हो गया था वो भी दिया। वो तो सात संगत एग्ज़ाम देकर चली गई, लेकिन दासी एक वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करने पर सोचने लगी, मजबूर हो गई कि मेरे मन की क्या अवस्था है। वो एक बच्ची से दासी को इतना सीखने को मिला कि मैं तो इस सद्गुरु की कृपा से, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैंने तो इस निरंकार को पाया है, पर क्या ये निरंकार मेरे व्यवहार में आ गया है? क्या मैं इसको जी रही हूँ? सात संगत, कहीं अब भी तो जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, क्या वो मुझे अभी भी विचलित कर रहे हैं? क्योंकि द पाथ ऑफ लाइफ इज नॉट स्ट्रेट, ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें उतार चढ़ाव लगे रहने हैं। पर क्या मेरे मन की अवस्था स्थिर हो पाई? परिस्थितियों की स्थिर होने की बात नहीं कही गई, मन के स्थिर होने की बात कही गई है कि आज भी तो कहीं जिम्मेदारियां निभाते हुए ये तो नहीं होता कि मैं कभी ऐसा फील करती हूँ कि क्या आउटकम होगा। कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं प्यार करता, और कभी समटाइम्स आई फील लव्ड, समटाइम्स आई फील रिजेक्टेड, समटाइम्स आई फील लाइक विनिंग द वर्ल्ड, एंड समटाइम्स आई फील लाइक क्विटिंग अप। तो सात संगत, मेरे मन की अवस्था कहीं उस राजा की तरह तो नहीं हो रही कि एक राज्य में एक राजा, और वो अपने राज्य को संभाल रहा है। जब जिम्मेदारियां निभा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ने भी लगी, तो उसे एक दिन ये हो रहा है धीरे धीरे कि अब मेरा पीस डिस्टर्ब हो रहा है। उसे भूख कम लगने लगी, उसे नींद नहीं आने लगी, वो विचलित हो उठा, वो तनाव से युक्त हो गया। सात संगत, राजा पहुंच गया गुरु साहिब के पास और गुरु साहिब से विनती की, तो गुरु साहिब तो बड़े दयालु, कहने लगे अगर ये आपको इतनी तनाव दे रहा है, क्योंकि राजा ऐसी अवस्था पर पहुंच गया था कि कहने लगा कि मेरा दिल करता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। तो गुरु साहिब ने समझाया कि अगर इस तरह का हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो आप ये जिम्मेदारी अपने पुत्र को दे दो। कहने लगा राजा कि पुत्र तो मेरा छोटा है। गुरु साहिब कहने लगे आप फिर ऐसा कीजिए, मुझे सौंप दीजिए। राजा सात संगत बिल्कुल खुश हो गया, गुरु को सौंपने लगा, सौंप दिया सब कुछ और चल पड़ा।
गुरु साहब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सोच रहा हूँ कि देश से दूसरे देश चले जाऊँ। वहाँ जाके क्या करोगे? वहाँ जाकर व्यापार करूँगा। व्यापार किससे करोगे? राजा कहने लगा, मैं खजाने से कुछ दौलत लेके जा रहा हूँ। आगे से गुरु साहब कह रहे हैं, क्या दौलत आपकी है? क्या खजाना आपका है? राजा ने कहा, नहीं, मेरा नहीं है। फिर चल पड़ा। गुरु साहब ने फिर पूछा, क्या करोगे? राजा ने कहा, नौकरी करूँगा। गुरु साहब ने कहा, नौकरी ही करनी है तो मेरे यहाँ कर लो। राजा साथ संगत तैयार हो गया। पूछने लगा, मुझे करना क्या होगा? गुरु साहब ने बोला, जो आप पहले कर रहे थे। साथ संगत राजा अब वही जिम्मेदारियां निभाने लगा जो वो पहले निभा रहा था। वही राज्य, वही प्रजा, वही मैनेजमेंट, सब कुछ वही। लेकिन फर्क क्या हो गया? फर्क ये हुआ कि वो एक कर्ता भाव के बंधन से मुक्त हो गया। तो साथ संगत, बात वही कि अभी भी मैं डूअर बन रही हूँ, तो साथ संगत वो विचलित मन का होना स्वाभाविक है। अगर मैं इनको सरेंडर कर देती हूँ तो साथ संगत, बेशक ये स्वतंत्रता कर्म की इन्हीं की द्वारा दी हुई है। इनको समर्पित हो जाने से यही करता, यही सब संभालने वाले। और साथ संगत, फिर मेरी मन की अवस्था आनंद वाली हो जाती है, क्योंकि मुझे ये खुराक का एहसास है। एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है कि इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअली फेड यू विल बी इमोशनली लेड। जिस प्रकार शरीर की खुराक ये भोजन पानी, उसी प्रकार इस रूह की खुराक ये निरंकार, इस निरंकार को धारण कर पाऊँ और साथ संगत फिर वो आनंद की अवस्था आ पाएगी। वरना तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी फरमाया कि प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए। प्रभु को अर्पण होने वाला सत्य पथ पर बढ़ता जाए। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना विचलित होता है। तू ही तू का सिमरन करके निर्भय होके सोता है। प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र हो जाता है। चिंता वाली बात को अपने मन में कभी ना लाता है। प्रभु को अर्पण होने वाला रहता नहीं उदास है। जो भी होगा अच्छा होगा, उसको यह विश्वास है। प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे। कहे हरदेव सदा नाम की आनंद में, कहे हरदेव सदा नाम के मशहूर, कहे हरदेव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे। तो साथ संगत, ये आनंद की अवस्था ये इस निरंकार के एहसास से ही बनी रहती है। वरना साथ संगत, अंत में तो वो एक पोइट की कुछ लाइनें ही ध्यान आ रही है कि वो कहते हैं कि होया है, तो आगे से कुछ नहीं होया। की होवेगा, कुछ नहीं होना। की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होंदा ही रहता है। जो तू चाहता है वो नहीं होना। जो तू चाहता है वो नहीं होना। जो तू चाहता है वो नहीं होना। इश्क समंदर तरना पैंदा है। सुख लई दुख भी चरना पैंदा है। तो साथ संगत, हक दी खातिर लड़ना पैंदा है। जीवन दे लई मरना पैंदा है। तो मुझे वो मरण कबूल हो, मुझे वो समर्पण कबूल हो और साथ संगत मेरी वो आनंद की यात्रा इनके चरणों में निभती चली जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद।